मुझे कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाए। प्रभु जी, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि साधारण आदमी आद्याशक्ति माँ की उपासना के कौन से मंत्रों का जाप करे, किस तरह से पूजा करे। प्रभु जी, आद्याशक्ति माँ दुर्गा, माँ काली की उपासना साधारण आदमी नहीं कर सकता। जब भी वह माँ दुर्गा और माँ काली की उपासना करने को बैठेगा, आंख बंद करेगा, उसी समय नेगेटिव विचार आने लगते हैं और डिस्टर्ब करता है। साधारण आदमी तो इसे कर ही नहीं सकता। इसे वही लोग कर सकते हैं जो काफ़ी सालों से पूजा पाठ करते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल से पूजा पाठ करते हैं, लगातार करते हैं। वही लोग आद्याशक्ति माँ दुर्गा और माँ काली का उपासना कर सकते हैं। प्रभु जी, मेरे को आद्याशक्ति माँ का उपासना करने में, सही ढंग से करने में करीब करीब 18 साल लग गए। मैं बहुत छोटा था, बचपन से ही मेरे को माँ काली की ओर लगाव था। मैं कॉलेज में था, हॉस्टल में था, उस समय मैं माँ काली की फ़ोटो भी ले आया। यही आंख बंद करके उपासना करता तो मेरे सामने इतनी घिनौनी चीज़ें आ जाती कि मैं उपासना नहीं कर पाया। 2-4 दिन किया, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। 7-8 साल बाद मेरे को फिर इच्छा हुआ माँ काली की उपासना करूं। फिर चेष्टा किया तो फिर नेगेटिव विचार आने लगे, मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने किसी महिला जिनके ऊपर सवारी आती थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा पहले शिव की भक्ति कर, सीधा हनुमान जी की उपासना करके तू माँ की उपासना नहीं कर सकता। फिर मैंने करीब 7-8 साल शिव जी की भक्ति करी, हनुमान जी की भक्ति करी। उसके बाद जाके 2015 से मैं उपास रखने लगा। उपास रखता, उसके बाद भी मैं माँ की पूजा करने बैठता तो मेरे सामने नेगेटिव विचार आ जाते और मैं माँ की उपासना नहीं कर पाता। लेकिन 2018 में पहली बार मैं उपासना में बैठा और जिस समय माँ के उपासना में बैठा, मेरे सामने कोई भी विचार नहीं थे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा, जो साधारण लोग हैं, जो माँ दुर्गा की उपासना करना चाहते हैं, वह किस तरह से माँ दुर्गा का प्रतिदिन उपासना करें। सबसे पहले आपको कौन कौन से मूर्ति के फ़ोटो रखने हैं। बजरंगबली का फ़ोटो रखिएगा, गणेश जी का फ़ोटो रखिएगा, उसके बाद शिव जी का फ़ोटो रखिएगा, बटुक भैरव का फ़ोटो ज़रूर रखिएगा, उसके बाद माँ दुर्गा के फ़ोटो रखिएगा। 4 फ़ोटो रख दीजिएगा। इसके लिए पूजा रूम एकदम अलग होना चाहिए। जिस पूजा रूम में पूजा करते हैं वहाँ सोना, मांस, मछली, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये नहीं, पूरा सात्विक होना चाहिए। साधक भी कंप्लीटली सात्विक होना चाहिए। साधक को कंप्लीट ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। यदि ये सब क्रियाएं आप ठीक से करते हैं तो ही माँ दुर्गा या माँ काली की उपासना में आप उतर सकते हैं। यदि आप ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे तो माँ दुर्गा और माँ काली की उपासना ना करें। यदि उपासना करेंगे तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी और आपको
घर में दुनिया कलह रहेगी, झगड़ा झंझट, बहुत सारे उपद्रव आपके घर में रहेंगे, आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगे। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहते हैं, ना तो उनका पूजा घर अलग है, ना तो वो सात्विक है, ना तो ब्रह्मचर्य का मेंटेन करते हैं। ऐसे लोग यदि माँ दुर्गा और माँ काली की उपासना में उतरेंगे या उपासना करेंगे तो नेगेटिविटी आ जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। यदि आप कंप्लीटली सात्विक है, आपका घर सात्विक है, आप यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो ही आप माँ दुर्गा या माँ काली की उपासना करें, अन्यथा माँ दुर्गा और माँ काली की उपासना ना करें। ये तो रही आपको क्या क्या चीज़ होना चाहिए। इसके बाद अब जानते हैं क्या करना चाहिए। जब आप पूजा स्थल में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले आचमन करना होगा। आचमन का वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा। उसके बाद पवित्रीकरण करना होगा, पवित्रीकरण का वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा। उसके बाद आसन पवित्रीकरण करना होगा, इसका भी वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगा। पूजा करने से पहले ये 3 चीज़ें अवश्य करें। अपना आसन और पूजा करने का कपड़ा लाल रखें और उसका इस्तेमाल किसी दूसरे आदमी को नहीं करने दें। इन चीज़ों का स्ट्रिक्टली ख्याल करें। माँ दुर्गा और माँ काली आद्या शक्ति हैं, आप इनकी उपासना कर रहे हैं यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि आप शुद्ध नहीं रहेंगे, पूजा स्थल शुद्ध नहीं रहेगा तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माँ दुर्गा की उपासना से कोई खिलवाड़ ना करें। मैं माँ दुर्गा का उपासक हूँ, मैं भक्ति मार्ग से हूँ, मैं पूरे जिम्मेवारी से ये बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। अब सबसे पहले आचमन करें, उसके बाद पवित्रीकरण करें, उसके बाद आसन पवित्रीकरण करें। आसन पवित्रीकरण करने के बाद में सबसे पहले आह्वान करें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। इसे कम से कम 3 बार बोलें। उसके बाद गुरु मंत्र है, गुरु यदि हैं गुरु मंत्र का पाठ करें। यदि गुरु नहीं है, शिव जी को गुरु बनाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करें। आप गुरु मंत्र पढ़ लिए, उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा का पढ़ना ज़रूरी है। यदि गुरु हैं तो कोई नहीं भी पढ़ सकते हैं, परंतु यदि आपके गुरु नहीं हैं, हनुमान चालीसा का ज़रूर पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद तंत्रोक्त दुर्गा कवच का पाठ करें। इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। कर्मन कांड बाई आनंद पाठक के YouTube चैनल में आचमन का भी मिल जाएगा, पवित्रीकरण का भी मिल जाएगा, आसन पवित्रीकरण का भी मिल जाएगा और कवच तंत्रोक्त दुर्गा कवच का भी मिल जाएगा। इन सब के पाठ करने के बाद सबसे पहला मंत्र करें, सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये माँ दुर्गा का आह्वान मंत्र है। माँ दुर्गा के आह्वान मंत्र का पाठ करने के बाद ओम शनातो दीनातो परिप्रात्रायणे सर्वस्याति हरदेवी नारायणी नमस्तुते, इसका पाठ करें। इसके बाद आपको या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सद्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा स्तोत्र, ये दुर्गा स्तोत्र है।
दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, जिसमें या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सद्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चेतना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद आपको या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन 6 मंत्रों का पाठ करना है। ये दुर्गा स्तोत्र है, इससे ज़्यादा मंत्रों का पाठ मत कीजिए। जब आपका ये मंत्रों का पाठ एक एक बार हो जाए, उसके बाद क्षमा याचना कीजिए। क्षमा याचना के बाद में आरती कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहन। आरती करने के बाद पूजा बंद कर दीजिए और साष्टांग प्रणाम कर आप पूजा की समाप्ति कीजिए। साधारण इंसान इतने ही मंत्रों का पाठ करे। ये पाठ डेली कर सकते हैं। यदि आप ये डेली करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके सिवा और कोई भी मंत्र का पाठ ना करें। दुर्गा स्तोत्र के और भी मंत्र हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी बीज मंत्र का पाठ नहीं करना है। बहुत लोग हैं बीज मंत्रों का पाठ करते हैं, नवान्न मंत्र का पाठ करते हैं, प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ करने लगते हैं। यदि आप इनका डेली पाठ करेंगे दिक्कत होगा। इनका 41 दिन पाठ करने से दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यदि आप डेली पाठ करेंगे तो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। माँ दुर्गा की शक्तियों को संभालना उतना आसान नहीं है। ये तंत्र विद्या से ताल्लुकात है। इसके गुरु होने चाहिए, गुरु भी शाक्त परंपरा से होने चाहिए। प्रभु जी, मैंने आपको बताया किस तरह से माँ दुर्गा के प्रतिदिन पूजा करना है। मैंने जो मंत्र बताया ये मंत्र यूट्यूब में मिल जाएगा। आप लोग देख के लिख के अपना इस तरह से अपना आद्याशक्ति माँ का उपासना कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने आपको सब चीज़ें ठीक से समझा दी। इस तरह से माँ दुर्गा का पूजा करें। नवरात्र चल रहा है, आप इस तरह से प्रतिदिन पूजा करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पूजा का रूम अलग होना चाहिए, कंप्लीट सात्विक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, लंच फंद कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु जी धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।